अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई को पहले समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए इसमें आयन्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। द रेडियस ऑफ आयन while considering it to be a spherical in shape is called ionic radii। एग्जाम्पल दी गई हैं यहाँ पे। सोडियम का जो आयोनिक रेडियाई है वो है 95 पैकोमीटर और क्लोराइड आयन का जो है वो 181 पैकोमीटर। इसी तरह से मैग्नीशियम का दिया हुआ है और ऑक्सीजन का दिया हुआ है। अगर आपने आयोनिक रेडियाई डिटरमाइन करना है तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन है, R इज इक्वल टू R पॉजिटिव जमा R नेगेटिव। यहाँ पे R पॉजिटिव क्या है, कीटाइन का रेडियस होगा और ये R नेगेटिव एनाइन का रेडियस होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल R फॉर पोटासियम एंड क्लोरीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इबाओ फार्मूला। इबाओ फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटासियम का होता है 133 पैकोमीटर एंड क्लोराइड का होता है 181 पैकोमीटर। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर पोटासियम क्या था 133 था और नेगेटिव वाला क्लोराइड कितना था 181 पैकोमीटर। तो टोटल रेडियस कितना निकला 314 पैकोमीटर। The radius of any one ion can be calculated by the equation। वही इक्वेशन हम अप्लाई करके किसी का भी, मतलब अगर आपने कीटाइन का फाइंड आउट करना है, इनाइन का फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनाइन का डिटरमाइन करना है तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अगर आपने कीटाइन का डिटरमाइन करना है तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है कीटाइनिक रेडियस। कीटाइनिक रेडियस क्या होता है, कीटाइन कब बनता है, जब हम न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब कीटाइन बनता है। और कीटाइनिक रेडियस क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द कीटाइनिक रेडियस इज स्मॉलर देन, कीटाइनिक रेडियस कम होता है, स्मॉलर होता है देन एटॉमिक रेडियस, बिकॉज कीटाइन इज फॉर्म बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो attraction between nucleus and remaining electron increase। यहाँ पे वजह बताई जा रही है कि कीटाइनिक रेडियस कम क्यों होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस। वजह ये बताई गई है, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है, मजबूत होती है। इस वजह से कीटाइनिक रेडियस कम होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे एग्जाम्पल से आगे एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का बताया गया। सोडियम अगर न्यूट्रल एटम है तो उसका 154 पाइकोमीटर होता है। जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका बच जाता है 95 पाइकोमीटर। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एटॉमिक का इतना है और ये आयन का इतना है। अब अगर कोई डाई और ट्राईवेलेंट आयन होंगे तो उनका उससे मजीद कम हो जाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे +2 होता है चार्ज और एल्युमिनियम है +3, तो उनका मजीद कम हो जाएगा। डाई एंड ट्राईवेलेंट आयंस आर स्मॉलर देन एटम्स बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनाइनिक रेडियस की। इनाइनिक रेडियस कब बनेगा, जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तब इनाइनिक रेडियस बनता है। The radius of anion is greater than atomic radius due to the reason anion is formed by the gain of electron, so attraction between nucleus and electron decreases, thus electronic cloud expands। अब वजह क्या हो रही है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है लेकिन प्रोटॉन नंबर वही है, एटॉमिक नंबर वही रहता है, जिसकी वजह से मतलब बैलेंस था। पहले तो जो एटॉमिक होता है, एटम होता है, वो न्यूट्रल होता है, जिसमें जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के मजीद आ जाने से ये बैलेंस बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से
न्यूक्लियस इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है कि क्लोरीन न्यूट्रल एटम है तो 99 पैकोमीटर है, जब वो क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो 181 पैकोमीटर। इसी तरह से फ्लोरीन का बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई में दो एटम थे जो क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, और इनका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो ये वाला है, यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स covalently bonded in a molecule is called covalent radii। अब अगर हम बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंटली बॉन्डेड है, मतलब दो हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम आगे फिर हाइड्रोजन का एटम, उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये टोटल जो बॉन्ड बनता है, टोटल इसकी लेंथ होती है वो होती है 75.4 पाइकोमीटर। अगर हम इसको अलहदा करें तो ये क्या होती है 37.7 पैकोमीटर अलहदा सेंटर से इसको अलहदा करें तो। इसी तरह से बताया गया नेक्स्ट जो है कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कि वो मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl के अंदर, तो वो होती है 176.7 पैकोमीटर होती है। अगर हमने कैलकुलेट करनी है किसी एक की हमें पता हो और हमने किसी दूसरे की पता करनी हो, मतलब यहाँ पे क्लोरीन का हमें पता है 99.4 पैकोमीटर है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 176 में से क्या करेंगे 99.4 को माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगी वो कार्बन की कोवलेंट रेडियाई होगा। अब कोवलेंट रेडियाई का आप ट्रेंड देखते हैं इन ग्रुप एंड कोवलेंट रेडियाई इन पीरियड। कोवलेंट रेडियाई इन ग्रुप इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वजह वही है कि न्यू शेल एड अप होते हैं। दूसरी वजह क्या थी, शील्डिंग इफेक्ट वाली, जो हमने पीछे पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई में। और कोवलेंट रेडियाई की जब बात करते हैं पीरियड्स के अंदर, तो ये डिक्रीज होता है। वजह क्या होती है, पहला जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। दूसरी जो चीज़ है कि नो न्यू शेल एड अप, कोई न्यू शेल एड अप नहीं होता है, जिसकी वजह से कोवलेंट रेडियाई पीरियड के अंदर डिक्रीज होती है।